इंसान का जो स्त्री है उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद क्या बोलती है माँ, बेटा उधर नहीं जाना, इधर खेलना है, पेड़ में नहीं खेलना। तो क्या करता है, उधर ही जाता है, जाकर गड्ढे में गिर गया, माछी लगी, दिखाई नहीं दे रहा है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, जवान स्टेप में आ जाता है ना, जवानी की स्टेप में आ जाता है। उसके बाद जवान स्टेप में क्या होता है मालूम है आपको, किसको भी देखते रहता है, कहीं भी देखते रहता है, दिखाई नहीं देता है उसका अच्छाई। हाँ, क्या दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, उम्र हो जाता है ना, शादी हो जाता है ना। शादी होने के बाद पत्नी घर में बाहर जाके देखते रहता है दिखता ही नहीं है, क्या करेगा। सब है, दोनों साइड है, मैं भी पूरी हूँ, सब दोनों तरफ है भैया। जो दुल्हन ने शादी हुआ अच्छा है, बढ़िया, उसको नहीं, वो घर के अंदर ठीक है, बाहर देखते रहता है, तो अच्छा ही दिखाई नहीं देता है ना। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पीड़ा खा रहा था, क्या कर रहा था, मर जाता है आदमी। क्या हो जाता है, मर जाता है। कुछ लोग आके मर, बेटा मेरा घर में आके चाय मांगता था, नाश्ता मांगता था, माँ बोलता था ए बेटा उठना, ए बेटा जगना, वो मर गया, इनको भी दिखाई नहीं दे रहा वो मर गया, वो इनको भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ उठेगा, जिंदगी भर दिखाई नहीं देता इंसान को। तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम ऐसे ना बने कि आंख रहते हुए अंधे ना बने, कान रहते हुए बहरे ना बने, आंख रहते हुए देख अंधे होकर ना चले, परंतु परमेश्वर के उपस्थिति में रहे। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य है, मिस्टेक होता है, थोड़ा बहुत होता है जिंदगी में, होता है, इंसान है ना, कभी खुशी कभी कम, थोड़ा कम कभी ज्यादा कभी कम, है ना, होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी क्षेत्र में गिर गए तो उसमें गिर के रहो। ए विरोधी, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जैसे ही मैं गिरूंगा वैसा उठूंगा भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात आप पे घर कर जाए, ये बात आप पे विद्वान रहना चाहिए कि प्रभु ने मुझे क्या किया है, खड़ा किया है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद आगे पढ़िए भाई, थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद मैं जल्दी से बंद करने की कोशिश करूंगा। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के आने तक के ये पवित्रता जो आपको मिला है उसको पकड़े रहो। हालेलुया, उसको थामे रहो। हालांकि मैं बहुत सारी बातें बोलना चाह रहा था, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि हम जिस प्रभु को मान रहे हैं उसको मानने से हमारे जीवन में उसका फायदा क्या है। कि कई लोग सांसारिक फायदा को देखते हैं ना, बिजनेस बढ़ जाएगा, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा अनुभव है, हमारे साथ में सुकमा क्षेत्र में सेवकाई किए हैं, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर मछली चोरी हो रहा था, मछली कितना भी छोड़ने से इतनी सा होता था, छोटा छोटा होता था, वहाँ जाके प्रार्थना किए तो उठा नहीं पा रहे, ऐसा मछली मनुआ। हालेलुया, पहले हमको बुला के खिलाए, है ना, अच्छा थे, बढ़िया थे, अभी दूसरों को खिला रहे, कोई बात नहीं, शुरुआत हम किए। हालेलुया, शुरुआत हम लोग कर देते, लोग बाद में थोड़ा भूल जाते लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि शुरुआत करने वाले व्यक्ति का रजिस्टर में नाम है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो जिंदगी आपको मिला है, जिस प्रभु के पास आप, नए लोग भी होंगे कुछ लोग, उनके लिए मेरा यही कहना है, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही शिक्षा है कि जिस प्रभु के पास आ रहे हो, वो जीवित आशा देने वाला प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए आप काम किए। हालेलुया, हालेलुया। आप बोले अपने आप से, मैं जिस प्रभु के पास आया हूँ,
लड़की लोग आई हूँ बोलो, है ना। जिस प्रभु के लिए आया हूँ, जिस प्रभु के लिए आया हूँ, वो प्रभु वो प्रभु जीवित आशा जीवित आशा देने वाला। देने वाला। मैं उस प्रभु के लिए मैं उस प्रभु के लिए काम का हूँ, काम का हूँ, काम का हूँ। काम का हूँ। पहले उसका कोई काम का नहीं था, पहले उसका कोई काम का नहीं था, पर आज उसके काम का हूँ। पर आज उसका काम। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 1:12। और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह तुम ये बातें जानते हो, तुमको पता भी है कि प्रभु में कैसे रहना है, क्या नहीं रहना है, कैसा करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी एक परमेश्वर का दास क्या करते रहेगा, आपको बताते रहेगा और सिखाते रहेगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है। आगे पढ़िए। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ यह मैं अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, जब तक मैं इस डेरे में हूँ। डेरे में एक दास प्रभु का जो बोल रहा है कि जब तक मैं इस शरीर में हूँ, मेरा काम क्या है, तब तक तुम्हें शुद्धि दिला दिला कर उभारता हूँ। जब तक मैं इस शरीर में हूँ तुम्हें शुद्धि दिला दिला कर उबारता हूँ और उबारता रहूंगा। क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। मेरे डेरे का गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है, जैसे मेरे प्रभु यीशु ने मुझ पर प्रकट किया है, इसीलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सारे बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। कि जब तक आपका ये डेरा है, एक दूसरे को शुद्धि दिलाओ। एक दूसरे को, अगर कोई भटक रहा है कलीसिया में, कोई यदि कोई कमजोर है कलीसिया में, उसको क्या करो, बलवंत करो। लेकिन आज वो कैसे काम करती है वो ना कहो। एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे के प्रति हमें ये भावना होना, एक दूसरे को संभालना है, शुद्धि दिलाना है, सुई नहीं कोचकना है, एक दूसरे को संभालना है। एक दूसरे को, कोई कमजोर है हमारे कलीसिया में, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो ये सिखाता हूँ कलीसिया में, कहीं भी जाता हूँ, कि हम त्योहार में, क्रिसमस आता है, बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, है ना, कुछ लोग नहीं मनाते। बहुत सारे त्योहार आते हैं, नए नए कपड़ा पहन के आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में खाना भी नहीं बनता है, ऐसे आके बैठे रहते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं एक देह है, सब लोग एक हैं। लेकिन कोई बहन, कोई गरीब भाई बहन आके बैठे रहते हैं, उनके बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं, हमारे पास क्षमता है पर हम नहीं करते, और एक देह बोलते, गलत है। हमको उनको समझना है और उनकी सहायता करना। सही है कि गलत? सही है। तो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमको उनकी सहायता करना है? हमको एक दूसरे को बंटवारा मत करो, हमें उन गरीब लोगों को देना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इस वर्ष मुझे सहायता किया। एक कंबल 900 का, 1000 रुपये का कंबल, कम से कम 40-50 हजार का कंबल बांटने के लिए सहायता है। गांव में मेरे व्हाट्सएप है, उसमें अब देखिए गांव में जाकर बाइक में बांध के बांटने के लिए सहायता किया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। ताली हो जाए भाई। हालेलुया। मेरे को बुजुर्ग लोगों का, बुढ़ा लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी बस स्टैंड में भी उतरता ढूंढते रहता हूँ। मेरे एक आदत है, मैं आज बता रहा हूँ, कभी भी बस स्टैंड में उतरता हूँ, कौन सा होटल सबसे अच्छा नहीं है, सबसे छोटा है, वहीं जाके खाता हूँ। मैं खाने से उड़ा हूँ, मेरे को स्पेशल नहीं चाहिए। 10 रुपया का 20 रुपया देता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है। हालेलुया। मेरे को वो सब वो छोटा, उसको मैं करूंगा शायद, अगर होगा तो 10,000 दूंगा भी, तू बिजनेस बढ़ा ले, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये फीलिंग है। मैं आज बता रहा था भाई को। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर, वो होना चाहिए। मैं पहन रहा हूँ ना, वो होना चाहिए। हालेलुया। आपके पास है, मैं नहीं जाता, लेकिन मेरे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो ऐसे क्वालिटी है। हालेलुया। और ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए क्या बने, संभालने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाता हूँ। हालेलुया।